हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। तो हमारे जो आपके गेट 2022-23 के लिए जो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली ईएमआई तो नहीं कहूँगा, बट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन भी बच्चों की इसकी ज़रूरत है उसको कैसे आप ऑप्ट कर सकते हो, क्या इसमें आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, आपको कितने कितने ड्यूरेशन पर आपको पेमेंट करनी होगी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिन बच्चों की इसकी जरूरत थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके नेटवर्क अभी जो क्लास चल रही थी जेनेथ ग्रेविटी एंड गैलेक्सी में, वो सिर्फ 2 दिन और आपके ट्रायल बेसिस चलेगी। उसके बाद आपकी क्लासेस आप नहीं देख सकते हो। उसके बाद आपको अगर आपकी डिमांड रहती है तो नेटवर्क थ्योरी के एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी मैं ओपन उसको कर दूंगा। इफ आप लोगों को लगता है कि आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक बात का बस ख्याल रखना कि आप बेटा 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपने आप से एक बार पूछ जरूर लेना कि अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूं सर, तो मैं बहुत ही मेहनत के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ और एक सुप्रीम एनर्जी के साथ मैं इस चीज को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप चलते हो तो मैं यकीन मानो मेरी बात का, आप बहुत अच्छी स्टेज में होगे जब आपका वो समय आएगा जब गेट का एग्जाम में जस्ट 1-2 महीने बचते हैं। तो अर्ली स्टार्ट के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अर्ली स्टार्ट के बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना जल्दी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो उतना ही ज़्यादा उसमें एडवांटेज मिलता है। और ये सिर्फ यही नहीं ट्रू है, आप किसी भी काम को ले लो ना, आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ आप अर्ली स्टार्ट करते हो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जब अर्ली स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, इवन दो आप सोचो, आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ना, बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप ट्रेन के लिए जब टिकट कराते हो, ट्रेन जिस दिन पकड़ना होता है, फ्लाइट किसी दिन पकड़ना होता है, आप टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हो। आप स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे आप जस्ट 1 और 2 आवर बिफोर ही पहुंच जाते हो, इसलिए सिर्फ कि आपकी कोई कमी न रह जाए, ट्रेन कहीं छूट ना जाए, फ्लाइट कहीं मिस ना हो जाए। क्योंकि आपका जो गंतव्य जो आपका स्थान है जहां आपको पहुंचना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको पहुंचना ही है। तो जब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझते हुए, इवन दो अगर सुबह की 4 बजे की ट्रेन हो, 4 बजे की फ्लाइट हो, आप देखो आपकी नींद भी खुल जाती है। उस दिन आपको एहसास नहीं होता। बहुत रेयर केस होता है कि ना खुले नींद, क्योंकि आपके मन में वो बार बार दिमाग बार बार कहता ना, कल तुम्हें बेटा जाना है, सुबह 4 बजे तुम्हें निकल लेना है, तभी तुम अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होती है कि मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मुझे क्लास लेनी है, मैं वीडियो बनाना है, मुझे रिकॉर्ड करना है, किसी सर का इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है और मेरा एक टाइम बताया गया कि सर आप 4:30 बजे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूं 4:30 बजे रिकॉर्डिंग, 5 बजे भी मेरी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, तो मुझे अपने टाइम की इंपॉर्टेंस पता है कि 5 बजे मुझे क्लास लेनी, क्योंकि हजारों बच्चे वहां पे वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं अगर टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइम गोल है, उस चीज को अचीव करने के लिए जितना जल्दी आप शुरुआत करते हो उतना आप एक कंफर्ट जोन में जाते हो जब आपके लास्ट डेज आते हैं, लास्ट के मंथ्स आते हैं। तो इसलिए सिर्फ सजेस्ट किया जाता है आप जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जेनिक का ही कोर्स लो या किसी और का मत लो, आप बिल्कुल ले सकते हो, किसी का भी लो। अल्टीमेट आपका गोल बस ये होना चाहिए कि मुझे सर स्टार्ट करना है। आपकी अगर ट्यूनिंग बैठती जेनिक के साथ, आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठते, आपको मेरे ऊपर बिलीव है, आपको ये लगता है पंकज सर अपने वादों पे खरे उतरेंगे, तो ऑब्वियसली आप जेनिक पे आ सकते हो। और ये मेरा यकीन है, ये मेरा फेथ है, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसको कितना सुपर फॉर्म में आप तक ले जा सकूं, और एंड तक आप तक कैसे मेंटेन कर पाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो कोई भी बैच हो सकता है ना, गेट का बैच हो सकता है, एटीसी का बैच हो सकता है, या जेई का बैच हो सकता है। सबके लिए सोचना पड़ता है, सबके लिए समय की जरूरत होती है, सबकी जिम्मेदारियां होती। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेके चलता और साथ साथ में
उन बच्चों पे भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी पेड कोर्स को ऑप्ट कर सकें। तो उनके लिए भी एज अ टीचर, आप कह लो टीचर ही हूं ना, ऑब्वियस बात मैं टीचर ही हूं, मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो हूं नहीं, बस एक कंपनी रन कर रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेसमैन नहीं हो गया ना। शुरुआत मेरी टीचिंग से हुई है और आज भी टीचिंग करता हूं और आगे भी टीचिंग करता रहूंगा, क्योंकि टीचिंग इज माई पैशन। तो आपका पैशन क्या होना चाहिए? आपका है काम प्रिपरेशन करना, तो प्रिपरेशन करना है। अब चाहे YouTube पे जो अभी हमारे इनिशिएटिव्स कुछ अच्छे अच्छे आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट उसका मिलेगा। YouTube के लिए मैंने बहुत सी प्लानिंग किया है गेट 2022, और ESC को भी इस बार इंक्लूड किया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 के लिए, नॉट 21 के लिए बट 22 के लिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग किया है। तो अभी एक फेज में है कि जितना जल्दी उसको मैं पहले एक चैनलाइज कर लूं, एक सही डायरेक्शनल दे दूं, उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूंगा। लास्ट ईयर आप देख लो, जी सेवियर हो गया, जी ऑप्टिमस हो गया, ये 2 ही प्रोग्राम में लाइव क्लासरूम में मैं एग्जीक्यूट कर पाया, इसलिए समय बहुत कम था। उसके बाद एक आपका था गेट इलेक्ट्रिकल बुक का जो वर्क था वो आप लोगों तक पहुंचा। उसके GDPD कोर्सेज तो आपके थे ही पहले से, बट लास्ट ईयर का अगर आप कहोगे तो हमारे 3 प्राइम प्रोजेक्ट थे जिसमें कि आप तक एक एडवांटेज कितना ले सकते हो आप उस चीज का, कितना अच्छे से मैं उसको चला पाया, उससे मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, मुझे अपनी कमियां पता चली, अपने उन चीजों के बारे में पता चला कि इन चीजों को मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कराना है। तो लास्ट ईयर जी सेवियर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की गई कि उसको बहुत अच्छा बनाया जा सके, और बहुत अच्छा गया। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। फिर उसके बाद जी ऑप्टिमस आया, जी ऑप्टिमस में हमने पूरी जी जान लगा दी। उससे पहले गेट इलेक्ट्रिकल बुक आपको बहुत पसंद आई, अमेजॉन पे आपका एक रिकॉर्ड बनाया उसने रिव्यूज के मामले में। तो वो ये सब जो पार्ट होता है ना, जब आप कोई मेहनत करते हो ना, उसका जब आउटकम आना स्टार्ट होता है, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। और इसमें किसी की देन नहीं, हमने सिर्फ अपना एफर्ट दिया, अपनी चीजें पुटअप की, जितना पॉसिबल मैक्सिमम चीजें थी उतना किया, और डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे जिससे और बढ़िया तरीके से कर सकें। अब लेट एज्यूम किसी ने लाइव क्लासरूम मेरे से नेटवर्क पढ़ा, तो अब जो नेटवर्क पढ़ रहा होगा, किसी ने PDGD मेरे से नेटवर्क पढ़ा, अब जो लाइव क्लास में नेटवर्क पढ़ रहा होगा उसको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने 7 दिन के लिए उसको इसलिए केवल रखा, मैं डेमो में नहीं देता, ठीक है, बट मैंने सिर्फ इसलिए रखा कि मैं देखो अगर इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हूं कि जो मैंने लास्ट ईयर किया, या मैं उससे पहले किया, या मैं उससे पहले किया, जो मैंने 7-8 साल से, जब से मैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, हर साल मैं भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं। GDPD कोर्सेज को ले लो और लाइव क्लासरूम में जो अभी नेटवर्क चल रहा है उस चीज को आप ले लो, आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि सर ने तो अपने पूरी चीजों को ही काफी नेक्स्ट लेवल पे जाके प्रेजेंट किया है। एक अलग ही अंदाज देखने का आपको मिलेगा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में। तो दिस इज एग्जैक्टली आई एम डूइंग टू सेटिस्फाई माई स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को जितना अच्छा हो सके उतना प्रोवाइड कर सकें। इसलिए नेटवर्क थ्योरी की क्लास को 7 डेज के लिए ओपन किया। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। ओके, आपको पता चलना चाहिए अगर मैं मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते। और आपको पता है कि यह आपके लिए बेटा जरूरी है, यह आपके लिए जरूरी, यह आपका ड्रीम है, इसके थ्रू आप कुछ करना चाह रहे हो। इतनी अपॉर्चुनिटीज जो ओपन हो रही गेट के थ्रू, उस अपॉर्चुनिटी में से ये सोचना कि ये चीज बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो तो एक पार्ट हो गया ना, वो एक पार्ट हो गया। प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो एक पार्ट है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? आपका ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं अपना सुपर प्रिपरेशन पे पहले ध्यान दूंगा, उसके बाद जो होगा सो होगा, वो हमारी दूसरी बात हो गई। पहले सब्जेक्ट्स को रेडी करना इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना इंपॉर्टेंट है, उसमें जज करके अपने आप को ये प्रूव करना है कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर दिस सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट में कंप्लीटली रेडी हो चुका हूं। तो इसके लिए मैं ये हर्डल नहीं आने देना चाह रहा था। जिन बच्चों को कभी कभी होता है ना किसी के साथ, मैं समझ सकता हूं, कोविड का टाइम था, फंड्स की प्रॉब्लम थी, मैं समझ सकता हूं ना, मेरे साथ भी तो ये सब प्रॉब्लम है ना, ऐसा तो है नहीं ना सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम होगी। मुझे एहसास है इस बात का बेटा, चीजें इसलिए तुरंत नहीं की जाती, उसको हमको देखना पड़ता है कैसे एग्जीक्यूट करें। तो फाइनली हमने EMI ऑप्शन, ये EMI एग्जैक्टली नहीं, 12 महीने की EMI चलेगी आपकी, बट इट इज अ पार्ट, इंस्टॉलमेंट्स आपके हैं और इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो और आप कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो।
तो ये आपको कहां से देखने को मिलेगा? आप जब जाओगे जेनिक लाइव ऐप पे या www.jenikeducation.com पे बेटा, तो आपको वहां पे दोनों ऑप्शन रहेंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना चाहते हो या ईएमआई जिसको मैंने नाम दिया है, आप उसके थ्रू करना चाहते हो, तो वहां देखना बेटा, डिस्क्रिप्शन में ही जो भी कोर्सेज पे आप जाओगे ना, जो भी पैकेज पे आप जाओगे, जेनिथ पे जाओगे, ग्रेविटी पे जाओगे, गैलेक्सी पे जाओगे, उन सब में जितने भी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम गेट के हैं जो इस साल लॉन्च हुए हैं, आपको वहां पे गूगल फॉर्म मिलेगा। ओके, अब उस गूगल फॉर्म को क्या करना होगा? उस गूगल फॉर्म को आप लोग ध्यान से भर देना, और प्लीज वही लोग भरना ना जिनको ये चाहिए। और अगर आप बेटा सफिशिएंट फंड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो कि आप अपने करियर के लिए इतना अमाउंट आप दे सकते हो एक ही स्ट्रोक में, तो आप उसको एक ही बार कर देना ना। क्यों हेडेक लेकर रखना कि मैं 4 बार पेमेंट करूंगा, फिर आपका इतने महीने बाद कोर्स एक्सेस रुक जाएगा, फिर आपको पेमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो बेटर है आप ट्राई वही करना। स्टिल कुछ बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप पार्ट पेमेंट्स कर सकते हो, देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू। ओके, तो ईएमआई जो ऑप्शन है वो अगर आप आज से लेके जिस भी दिन आप उसको ऑप्ट करते हो, उस दिन जो भी डिस्काउंट होगा उस पे ही आपका बेटा पार्ट इंस्टॉलमेंट आपका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम इट कि राइट नाउ आप देखो जरा, यहां पे आपको सारे इंस्टॉलमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारे इंस्टॉलमेंट आपके हैं, ठीक। तो यहां मान लिया कि आपका 2 ईयर प्लान है, आपका 1 ईयर प्लान है, तो ये आपको देखना है 22 के लिए लेना है मुझको सर कि 23 के लिए लेना है, यह आपका डिसीजन है। ध्यान रखना, थर्ड ईयर के बच्चों के साल आपका 21 का जो अभी पेपर हुआ है उसमें थर्ड ईयर एलिजिबल था, बट नेक्स्ट ईयर का अभी से बोल नहीं पाएंगे कि वो एलिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा, बट यू कैन, आप अगर प्रिपरेशन कर लोगे तो उससे नुकसान क्या नहीं होने वाला, हो सकता है कि आपका और बेटर हो जाए। आप 23 के लिए अगर टारगेट कर रहे हो सकता है कि आप 22 में अपनी चीजों को कंप्लीट कर लो, 23 में आप सिर्फ प्रैक्टिस पे जाओ, रिवीजन पे जाओ और आप टेस्ट सीरीज पे जाओ, वो ज्यादा बेटर प्लान होगा आपके लिए। तो कोशिश करनी चाहिए ना, कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और मिलके करेंगे ना, इतना क्या सोचना, मिलके करेंगे। आप अपने आप को कम मत समझो, बिल्कुल कम मत समझो कि आप आईआईटीस नहीं हो, आप एनआईटीस नहीं हो, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से हो। एक रैंकिंग बना दी गई ना कि प्राइवेट कॉलेज बच्चा होगा तो उसका कर पाना बहुत मुश्किल, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। आप बेटा सिर्फ अपने आप को पहचानो। आप अगर एकदम एवरेज स्टूडेंट हो, कई लोग उसको रैंकिंग दे दिए बिलो एवरेज, एवरेज, गुड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना, मैं कोई ऐसे रैंकिंग नहीं देता हूं। कोई भी स्टूडेंट ना तो एवरेज है, ना बिलो एवरेज है, ना ही बहुत हाई फाई है। हर स्टूडेंट बन सकता है, उसमें सिर्फ एक जुनून की जरूरत है, एक महत्वाकांक्षा अगर आपके अंदर है तो आप भी कर सकते हो। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, तो इस पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चा बहुत टॉपर है कॉलेज का, मैं तो टॉप किया नहीं, मेरे 50% आपके हैं, ये सब मत सोचो, इसका फर्क नहीं पड़ता। आप भी कर सकते हो बेटा, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको भी वही शरीर दिया है, आपके पास भी वही 24 घंटे जो उसके पास है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। और मैं लाइफ में कौन सा बहुत तोपची टाइप के स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी एक नॉर्मल, एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। तो एवरेज रहा हूं, अगर मैं भी इतना सब कुछ कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो एक कोशिश तो बनती है ना, एक कोशिश करते हैं, कोशिश में सक्सेस होना या फेल होना वो एक अलग चीज है, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना। बाद में ये वाला मलाल अपने को नहीं रखना ना, हमें किसी को भी नहीं रखना है कि यार काश मैंने ये वाली कोशिश की होती तो हो सकता मैं भी सक्सीड कर जाता। तो कोशिश करना बेटा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश जरूर करते रहो जिंदगी में, हर एक मोड़ पे कोशिश जरूर करो, कोशिश करने से पीछे कभी मत हटना, हमेशा करो। क्लियर? तो आपके पास क्या है, 2 ईयर 1 ईयर। तो आज के टाइम का जो डिस्काउंट जो भी चल रहा है ना, वो यहां मेंशन है, आप वेबसाइट पे देख सकते हो www.jenikeducation.com पे, या जेनिक लाइव ऐप पे भी आप जाके देख सकते हो। जेनिक लाइव ऐप आपके यहां दिख रहा होगा, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए बेटा, वहां पे भी आपको प्राइसिंग दिख जाएगी, जो भी प्राइसिंग होगी। तो यहां दिख रहा है ना आपको कि गैलेक्सी 2 ईयर 38,250, ग्रेविटी 33, ये आपका डिस्काउंटेड अमाउंट है ना, जो डिस्काउंट के बाद इतने अमाउंट पे आपके पास अवेलेबल है। सिमिलरली आपको 1 ईयर के लिए भी यहां आपको दिख रहे होंगे कि ये आपके फाइनल अमाउंट है राइट नाउ, आज के दिन के लिए या कल के दिन के लिए, या जब तक ये ऑफर आपका रहेगा। तो अगले जो भी खोज तक ये ऑफर रहने वाला है,
इस चीज को कोई भी ऑप्ट कर सकता है, तो बिल्कुल ये रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप ईएमआई या इंस्टॉलमेंट प्लान ये ऑप्ट करते हो तो आपकी यहां देखो इंस्टॉलमेंट भी लिखी है। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी दैट इज इक्वल टू फॉर 2 ईयर के लिए गैलेक्सी प्लान के लिए आप देखो 9,099 रुपीज। इज इट करेक्ट? मतलब लगभग ना 10,000 के आसपास ना। ये 1 क्यों हटाया गया आई डोंट नो ना, मुझे नहीं पता है। ये सब अकाउंट वाले पता नहीं किस तरीके से प्राइसिंग रखते हैं, आई डोंट नो। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, मुझे नहीं पता ना 1 क्यों हटाया गया ना। मुझे तो 10,000 लिखा होता है, ज्यादा अच्छा लगता है ना। 1 रुपए से होता तो बहुत कुछ है, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये बेटा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सिमिलरली ग्रेविटी का 7,000 देख लो, 99,999, ठीक है। सिमिलरली जेनिथ के लिए 5,999। तो ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करना पड़ेगा, और वो पेमेंट कैसे करना वो अभी मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर। सिमिलरली जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको क्या दिख रहा है, 14,999, इसका भी इतना। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब टोटल 3 इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाली है। तो 3 इंस्टॉलमेंट इज सफिशिएंट ना, ऐसा कोई लाखों के अमाउंट नहीं है, इट्स जस्ट ओनली बिलो 40,000 रुपीज। तो 3 इंस्टॉलमेंट जितना बेटा हमसे पॉसिबल है उतनी चीजें हम कर रहे हैं। तो आपका 2 ईयर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये 3 इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट देनी होगी। सिमिलरली अगर आप 1 ईयर भी आप सिलेक्ट करते हो तो भी आपको 3 इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देनी है। तो पहला इंस्टॉलमेंट तो जिस दिन आप ऑप्ट करते हो उसी दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो जस्ट आपका कितने दिन बाद होगा, एट द एंड ऑफ द 90 डेज। मतलब अगर तुमने आज लिया ऑप्शन, आज तुमने कोई सा भी सिलेक्ट किया बच्चे, तो आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, पहला इंस्टॉलमेंट आपको ये देना, दिस इज द इंस्टॉलमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस के लिए। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट 14,999, वो इंस्टॉलमेंट आपको 90 डेज बाद देना है। तो पहले 3 महीना आराम से पढ़ो, अच्छा है ना, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स आप कर सकते हो, आपके पास जब जब बेटा अवेलेबिलिटी हो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 3 महीना इज अ सफिशिएंट टाइम टू पे 15,000 रुपीज। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा अमाउंट है किसके लिए, अगर 2 ईयर प्लान कर रहे हो। अगर 1 ईयर कर रहे हो तो इट इज नॉट ना 15,000, इट इज जस्ट ओनली हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 12,999 रुपीज फॉर गैलेक्सी प्लान। ग्रेविटी के लिए डिफरेंट, जेनिथ के लिए डिफरेंट है। तो कोर्स जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग करेक्ट किया गया है। एंड लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको देना है थर्ड इंस्टॉलमेंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 180 डेज। मतलब आज के दिन अगर तुमने इंस्टॉलमेंट लिया तो आज के दिन से 90 डेज बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है, और आफ्टर 180 डेज बाद आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट देना है। तो टोटल जो इंस्टॉलमेंट आपको कंप्लीटली पे करना है, और इस पे कोई भी आपका चार्जेस नहीं है ना, कि कोई मैं इंटरेस्ट रेट ले रहा हूं या बैंक से कोई इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा ना, कोई चार्जेस नहीं। जो आपका जिस भी डिस्काउंट में आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन अवेलेबल होगा उसी अमाउंट पे आपका ईएमआई लगना स्टार्ट होगा, जीरो कॉस्ट। देयर विल बी नो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दिस थिंग। और ये जो अमाउंट्स यहां मेंशन्ड है इसमें जीएसटी शायद इंक्लूडेड है ना, जीएसटी शायद इंक्लूडेड ना, जीएसटी सब कुछ इंक्लूडेड आई थिंक मुझे जितना पता है शायद जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना ना, जीएसटी के बारे में मुझे इसमें नहीं आइडिया है कि इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है। ओके, तो आपको टोटल 6 महीने आपको मिलते हैं इस टोटल अमाउंट को पे करने के लिए, व्हाटएवर प्लान आप ऑप्ट करते हो, चाहे गैलेक्सी ऑप्ट करो, चाहे ग्रेविटी, चाहे जेनी, चाहे 1 ईयर, चाहे 2 ईयर। और ये जो ईएमआई का ऑप्शन है दैट इज ओनली ऑन द लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, देयर इज नो ईएमआई ऑप्शन ऑन द पीडी एंड जीडी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। ओके, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं बेटा, आपका जीडीपीडी कोर्सेज एग्जैक्टली आपके 17,000 से लेके 24,000 के बीच में ही अवेलेबल हैं। तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। जो इंस्टॉलमेंट यहां दिया जा रहा है दैट इज ओनली विद द लाइव क्लासरूम प्रोग्राम ऑफ गेट 2022 एंड 23। तो 6 मंथ इज अ सफिशिएंट टाइम ना, इतने अमाउंट को पे करने के लिए 6 महीना सफिशिएंट है। कई बच्चे हमसे बोले सर हमें 1 महीना सिर्फ समय दे दो, तो 1 महीना छोड़ो, हमने 6 मंथ का समय आपको दिया, आप आराम से पढ़ो। ओके, तो अब एक बात का ध्यान देना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लो। और इसका जब आप लाइव ऐप जाओगे वहां गूगल फॉर्म बेटा आएगा, गूगल फॉर्म को भर जरूर देना। ठीक, चलो तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा कि ये आपका पेमेंट कैसे आप कर पाओगे। पेमेंट कोई भी आप अपनी तरफ से नहीं कर पाओगे। ओके,
जिसको भी ईएमआई चाहिए होगा उस गूगल फॉर्म को बेटा फिलअप करिएगा। हमारी जो टेक्निकल टीम होगी वो आपको जो जो बच्चे गूगल फॉर्म भरे होंगे ईएमआई का ऑप्शन के लिए उनको कॉल करेगी, उनको एक लिंक आएगा पेमेंट का, उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। आपको कोई पेमेंट वेबसाइट या वहां से नहीं करना, आपको सिंपली एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। इज इट करेक्ट? आपको उसी थ्रू आपको उसकी जनरेट होगी, रसीद वसीद जो भी चीज होती ना सब कुछ वहीं जनरेट होगी। ये टेक्निकल टीम का काम, मेरा काम नहीं है। करेक्ट? तो आपको सिर्फ गूगल फॉर्म भरना अगर आप ईएमआई ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो। बट अगर किसी के पास अमाउंट है तो आप बेटा एक ही बार में फ्री हो सकते हो। आपको बार बार ये हेडेक नहीं रहेगी कि आपको 3 महीने बाद रिमाइंड दिया जाएगा कि आपको ये ईएमआई भरना है। ईएमआई होता थोड़ा सी प्रॉब्लम होती ना, तो कुछ फायदे मिलते हैं तो उसके कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आप सब कोई इतने दिन से डिमांड कर रहे थे, तो ईएमआई ऑप्शन इज अवेलेबल नाउ, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। करेक्ट? चलिए, तो ये भी आपकी डिमांड मैंने पूरी कर दिया। तो अब आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे लगना चाहिए, इन सब चीजों पे नहीं लगना चाहिए, ना ही पेमेंट पे लगना चाहिए, ना ही ईएमआई पे लगना चाहिए। जितना पॉसिबल है सब कुछ तो कर दिए ना। अब बेटा आप सिर्फ दिमाग लगाइए गेट 22 एंड 23 के ऊपर, और मेरे साथ बने रहिए, जेनिक टीम के साथ बने रहिए। आपको एकदम सुपर फॉर्म में जितनी चीजें पॉसिबल हैं, जितनी क्रिएटिविटी हो सकती, जितना एडवांटेज आप ले सकते हो इस कोर्स का, बिल्कुल आप लीजिए। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे डाउट सेशंस हो, चाहे रिवीजन हो, एवरीथिंग, सारे एडवांटेज आप उठाइए इस चीज के और मस्त तरीके से इसके पार्ट बनिए। ओके? और YouTube की फैमिली के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप वेट करिए कुछ दिन और, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और वेट करिए, 4 to 5 डेज के लिए ओनली। आपका YouTube का जो इस साल का प्लान आएगा, लास्ट ईयर जी सेवियर का प्लान आपने देखा, अब इस साल हम बहुत अर्ली कुछ प्लानिंग किए हैं। इस बार हमने पूरे प्लान्स को गेट 2022 के लिए उसमें एक इंक्लूड किया ESC 2022 को भी। तो ये दोनों का आपका कई ब्रैकेट्स में प्लान आपके बने हुए हैं। पिछले 10 दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, जब से गेट का पेपर हुआ है तब से लेके मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूं। 8-9 दिन तो हुई गए होंगे मेरे हिसाब से। तो उसका एक फाइनल स्टेज 1-2 दिन में आ जाएगा, तो मैं आपको अनाउंस करूंगा कि YouTube के लिए हमने इस साल क्या प्लान किया है। और जब भी YouTube के लिए मैंने जो भी प्लानिंग किया है वो सुपर्ब रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे बिलीव रहता है और मेरे बच्चों को बिलीव है। ठीक है? तो आप सबको YouTube पे, जितने लोग भी YouTube पे वेट करते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा इंतजार और करिए, आपको सुपर प्लान मिलेगा, आपको मजा आने वाला है। ESC 2022 और गेट 2022 के लिए कई ब्रैकेट्स में है चीजें, और जो एक्सपीरियंस लास्ट ईयर का मैंने गेन किया है उस सारे एक्सपीरियंस को मैं जोड़ के उसमें जितनी कमियां रही उसकी पॉजिटिविटी, जो कमियां थी उसको पॉजिटिव बना के उसको भी इंक्लूड करके इस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। करेक्ट? चलो, तो आप सब कोई सिंपली वेबसाइट पे जा सकते हो या आप एप्लीकेशन जा सकते हो, जेनिक लाइव ऐप पे आप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप जल्दी से जल्दी पार्ट बनिए। और नेटवर्क थ्योरी मेरा सब्जेक्ट अभी चल रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक यहां खड़ा हूं, जब तक जेनिक टीम यहां पे है, आपको एक बूंद भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ना छोड़ दो। जस्ट आपका अगर बिलीव पार्ट है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। और आज तक बहुत ही रेयरेस्ट चांस होगा, 1-2% होगा, अगर मेरे पास 10,000 बच्चे भी होंगे तो उसमें से केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हो सकते हैं, शायद उनके साथ मैं नहीं कर पाया जितना वो मुझसे एक्सपेक्ट किए। लेकिन मेरी कोशिश है 90% से 95% बीच में मैं अपनी हर एक चीज को कोशिश करता हूं आप तक पहुंचा सकूं। ये मेरा टारगेट रहता है। 100% तो कोई नहीं कर सकता ना, मतलब वो तो फिर सीधे कौन कर सकता है? विष्णु जी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी कर सकते हैं, उनसे भी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, और हम तो सिर्फ इंसान हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, चलता है इतना। ओके? चलो, तो फिर आप लोग नेटवर्क क्लास अभी आप अटेंड कर लीजिए, 1-2 दिन शायद अभी क्लास बाकी फ्री ट्रायल की, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और उसके बाद आपको ईएमआई ऑप्शन चाहिए बेटा, तो आप इसको ऑप्ट करिए और अपनी उस कमी को भी दूर कर लो जिसकी वजह से तुम इसके पार्ट नहीं बन पा रहे थे, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको अगर कुछ भी लगता है कि जेनिक हमको ये चीज प्रोवाइड करे, जेनिक का 2022 के लिए क्या प्लान होना चाहिए, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं एक एक का कमेंट पढ़ूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें उस प्लानिंग में ऐड ऑन भी करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच,
थैंक यू।